Hello students, welcome back in the class and I hope you all are fine during this coronavirus pandemics. So let's start the class, and in today's class we'll discuss about the uniform motion and non-uniform motion. So we will categorize the motions in two ways, the uniform motion and non-uniform motions, on the basis of their distance time relationship. Okay, so बेसिकली हम डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप को ले करके और हम मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पे हम यूनिफॉर्म मोशन सबसे पहले पढ़ेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि जस्ट वन सेकेंड। हेलो। सो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर सिमिलर डिस्टेंस सिमिलर टाइम इंटरवल में अगर ट्रेवल करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप सपोज करो कि कोई एक सोर्स पॉइंट से चलते हो और डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना है और उसके बीच में बहुत सारा छोटा छोटा इंटरवल्स है, बहुत सारा छोटा छोटा स्टॉप्स है, बट वो सारा स्टॉप क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। और आपने क्या किया है, सोर्स से हर एक स्टॉप्स को, मतलब सोर्स से नेक्स्ट स्टॉप, देन नेक्स्ट स्टॉप से अगेन नेक्स्ट स्टॉप एंड फाइनली जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, उन सारे जगहों तक जो स्टेप बाय स्टेप आपने गया है वो सारा इक्वल डिस्टेंस पे है और उस सारे इक्वल डिस्टेंस को आपने इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया है। तो ऐसे मोशंस को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, राइट। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी or is any systems that will travel equal distance in equal interval of time, then it is called in uniform motion. Okay, so again I am going to define the uniform motion, that an object is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time. तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है, क्या है, इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time। राइट, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ड्रॉ करके रखा हुआ है। इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है सो यहाँ पे लिया है एक ये पर्सन है, हम सपोज करते हैं कि दिस पर्सन इज राम एंड इट्स सोर्स पोजीशन इज ए एंड इट्स डेस्टिनेशन पोजीशन इज ई। ओके, ये ए से ई तक जाना है इसको, और इसके बीच में जो कुछ हॉल्ट पॉइंट्स है वो है बी, सी एंड डी। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ए से बी का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है, फिर बी से सी का डिस्टेंस 100 मीटर ही है, सी से डी का डिस्टेंस 100 मीटर ही है और डी से ई का डिस्टेंस 100 मीटर ही है। अगर हम इस रेफरेंस पॉइंट को 0 0 कंसीडर करते हैं, यानी कि यहाँ पे टाइम इक्वल टू 0 लेते हैं और डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम 1 जो हमारा फर्स्ट हॉल्ट है वहां पे 10 सेकेंड में ये 100 मीटर ट्रेवल करता है। देन सी पॉइंट पर ये इस सोर्स पॉइंट से 20 सेकेंड लगता है इसको 200 मीटर ट्रेवल करने में। सोर्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस 200 मीटर हो गया, 100 प्लस 100। ओके, अगेन नेक्स्ट इस पॉइंट का जो है सो टोटल डिस्टेंस 300 मीटर है और टाइम 30 सेकेंड लगता है, और इसी तरीके से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 400 मीटर है और ये 40 सेकेंड टोटल टाइम लगता है, राइट। बट यहाँ पे अगर हम देखें टाइम इंटरवल निकाले तो हर एक हॉल्ट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, 10 सेकेंड है, राइट। आप देख सकते हैं t1 माइनस टी कर रहे हैं, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, राइट। तो हम इस तरीके से टाइम इंटरवल निकाल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हर एक हॉल्ट के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। तो आप यहाँ से क्या रिलेशन देख रहे हैं कि ये एक ऐसा मोशन है जिसमें इक्वल डिस्टेंस जो है सो इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया जा रहा है, राइट। और ऐसे ही मोशंस को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एक सिंपल डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे हम डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं मीटर में, बिकॉज यहाँ पे जो एग्जांपल है वो डिस्टेंस मीटर में लिया रखा है, और टाइम जो है सो यहाँ पे हम सेकंड में कंसीडर कर लेते हैं, तो टाइम जो है सो ये सेकंड में है। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को ए बी सी डी और ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, यानी कि जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो ये ऑरिजिन पॉइंट है जहां से टी इधर आगे बढ़ेगा और इधर पोजीशन आगे बढ़ेगा,
तो ये हमारा कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया, राइट। अब यहाँ से हम देखें तो b है हमारा 10 सेकेंड और 100 मीटर, तो हम 100 मीटर, 200, 300, 400, 500, ओके। हम यहाँ से 100, 300, 400 एंड 500, इधर हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब जरा हम चेक करते हैं तो 0,0 है, बी पॉइंट पे जो है सो 10 और 100 है, तो हमने 100 और इस तरीके से 10 को मिलाया, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाएगा। उसका सी को है, सी पे हमारा 20 और 200 है, तो हम 200 और 20 को मिलाएंगे, इस तरीके से हमारा एक पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली डी पॉइंट पर जो है सो 300 और 30 है, तो हम 300 और 30 को मिलाएं, ये हमारा एक पॉइंट मिल गया। एंड देन फाइनली जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक का टोटल डिस्टेंस जो है सो 400 और 40 सेकंड्स है। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास है, ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, राइट। अब हम इस सारे पॉइंट को अगर मिलाएं तो हम क्या देखते हैं, राइट। इस ग्राफ से हमको क्या देखने को मिलता है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है सो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, राइट। तो आप क्या देखते हो कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया, उसी एग्जांपल का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो आप देखते हो कि यहाँ पे क्या है कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब जो है सो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ही डिस्कस करते हैं और यहीं से हम कंक्लूजन कुछ निकालेंगे, राइट। तो आप सपोज करो कि अगेन राम जो है सो इस स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, ओके, और ये ए से ई तक पहुंचता है। इस ए से ई के बीच में 3 हॉल पॉइंट्स है बी, सी एंड डी। अब यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो कि जो है सो डिस्टेंस जो है वो हमारा अनइक्वल है, राइट। अब आप देखो कि डिस्टेंस अनइक्वल है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो है सो 50 मीटर है, बी से सी का बीच का डिस्टेंस जो है सो 100 मीटर है, अगेन सी से डी का जो है सो 200 मीटर है, और यहाँ पे फिर डी से ई का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ओके। सो डिस्टेंस अनइक्वल है। अब यहाँ पे क्या है हम टाइम को क्या करते हैं इक्वल ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये अनइक्वल डिस्टेंस जो है सो वो इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है, ओके। तो आप देखो कि इस 50 मीटर को इसने फर्स्ट 10 सेकंड में ट्रेवल किया, तो t1 माइनस टी 10 सेकंड हम ले लेते हैं। फिर यहाँ से ये 10 से हम इसको 20 कर देते हैं, तो 20 सेकंड है, तो यहाँ से फिर से ये क्या आ जाएगा 10 सेकंड हो गया, ओके। अब यहाँ से फिर जो है सो फिर हम यहाँ पे 20 से 30 किए हैं, तो फिर से यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है ये t3 माइनस t2 10 सेकंड का हो जाएगा। और अगेन अब आप यहाँ देखो कि जो हमारा डिस्टेंस तो अनइक्वल है, बट जो हमारा टाइम इंटरवल होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो कि ये t3 इक्वल टू 40 है, राइट। तो यहाँ पर भी जो टाइम डिफरेंस है वो 10 सेकेंड्स का है, ओके। तो इस एग्जांपल से आप क्या देख रहे हो कि जो ये बंदा है वो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, ओके। तो फाइनली वो सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचता है, बट डेस्टिनेशन तक देयर आर डिफरेंट हॉल पॉइंट्स, ओके। और उस हॉल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, और हम कंसीडर कर लेते हैं आप इसको भी हम अनइक्वल कर लेते हैं। तो आप समझो कि ये 450 ना करके हम इसको 500 मीटर कर लेते हैं, ओके। तो S3 इक्वल टू 500 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस चूंकि हमने अनइक्वल रखा है तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 350 एंड 500 हम 150 मीटर ले लेते हैं, राइट। अब आप देखो कि टोटल अनइक्वल डिस्टेंस है ना, 50 मीटर है, फिर 100 है, फिर 200 मीटर ट्रेवल किया है, फिर 150 मीटर ट्रेवल किया है, बट इस सारे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो इक्वल टाइम इंटरवल ही लेता है 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड एंड 10 सेकंड, ओके। तो ऐसे मोशंस को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो हम एक सिंपल वे में डिफाइन कर देते हैं पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स unequal distance in equal time interval, either unequal distance in equal interval of time or
इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो आप क्या करते हो, अनइक्वल डिस्टेंस या तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा हो या फिर इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का रिलेशन है कि अनइक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल टाइम, ओके, और इक्वल डिस्टेंस विथ अनइक्वल टाइम। और हम ये देखते हैं कि इस एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस टाइम रिलेशन का जो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में किस तरीके का नेचर प्रदर्शित करता है। तो आप देखते हैं, सबसे पहले जो है सो हम टाइम को ले लेते हैं। तो टाइम तो हमारा इक्वल ही है, तो हम इक्वल स्लॉट लेते हैं। ये हमारा 10 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम 20 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे 30 एंड दिस इज 40, ओके। एंड नाउ हम 50-50 का स्लॉट ले लेते हैं। तो ये हमारा 50 हो गया, फिर 100, देन 150, देन 200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड 500, ओके। तो ये है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड 500। अब हम अगेन सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो ए पर तो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, तो ये 0 0 हमने लिख रखा है। बी जो है सो हमारा क्या है, 10 और 50 है, तो हम इसको मिला देते हैं, तो हमारा बी पॉइंट मिल गया। एंड सी का जो है सो 20 एंड 150 है, तो 150 एंड 20, ओके। नाउ 30 एंड 350 है, तो 350 एंड 30, राइट। एंड अगेन 40 एंड 500, तो यहां से आपको आ गया 500 एंड 40। अब हम इस सारे पॉइंट को मिलाते हैं। ये हमारा बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी है एंड ये ई है। अब इसको हम जरा यहां से इस तरीके से ऐसे मिलाएं। तो आप इस ग्राफ के नेचर से क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये एक कर्व ग्राफ है, राइट। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम क्या देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा होता है तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और उसका ग्राफ जो होता है सो नॉन लीनियर यानी कि कर्व होता है, राइट। तो अक्सर बुक में आपको ग्राफ इस तरीके का नहीं मिल करके यहाँ पे इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया हुआ होगा, और इसको जो है सो यहाँ से इस तरीके से होगा ग्राफ, राइट। तो इसको हम लोग पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं, राइट। और ये जो है सो रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। आप इससे भी देख सकते हैं, अगर मानते हैं क्या जो कि आप देखिए कि इक्वल डिस्टेंस हम ले रहे हैं, राइट। डिस्टेंस को हम अगर इक्वल लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है सो अनइक्वल टाइम इंटरवल देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप जब इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा T1 है, T2 है, T3 है और T4 है। आप देखेंगे कि टाइम इंटरवल जो है सो अलग अलग हो जाएगा, जबकि हमने क्या रखा है, डिस्टेंस जो है सो एक समान रखा है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल टाइम, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो भी हमारा क्या होगा, मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ओके। तो हमने कुछ डिस्टेंस टाइम रिलेशन से देखा कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और डिस्टेंस टाइम रिलेशन में कुछ और ग्राफ्स हैं जिसको हम इंटरप्रेट करना सीखेंगे अगले 2-3 मिनट में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे हमने 3 ग्राफ ड्रॉ किया है, जो हर एक ग्राफ जो है सो डिस्टेंस टाइम रिलेशन शो कर रहा है, राइट। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ बनाया गया है वो 3 डिफरेंट टाइप का ग्राफ है, और हम तीनों ग्राफ को इंटरप्रेट करना सिखा रहे हैं, ताकि आपको अगर ग्राफिकल वे में अगर किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो आप समझ सकें कि उस ग्राफ में क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है।
तो इस ग्राफ को हम समझने का कोशिश करते हैं। इस ग्राफ में आप क्या देखते हैं, आप जान रहे हैं शुरू से ही कि हमने जो है सो y एक्सिस पर जो है सो डिस्टेंस को प्लॉट करते हैं और x एक्सिस पर जो है सो हम टाइम को प्लॉट कर रहे हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि इस x एक्सिस पे एरो का साइन इस तरफ है, तो इस तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारा टाइम स्लॉट इंक्रीज होता है, और जब हम इस तरफ बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, पोजीशन इंक्रीज होता है। अब आप इस ग्राफ में देखिए कि हमारा टाइम स्लॉट तो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, बट हमारा पोजीशन स्लॉट जो है सो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है बट टाइम बढ़ रहा है। तो अगर जो पोजीशन अगर फिक्स है विथ डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो हम क्या बोलते हैं, वो कैसा है, रेस्ट में है, राइट। तो ये ग्राफ हमको इंटरप्रेट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है सो रेस्ट में है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि अभी अभी हम लोग इसमें सीखे, तो यहां से यहां तक जो है सो हमारा टाइम स्लॉट तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन डिस्टेंस स्लॉट इंक्रीज नहीं हुआ है, राइट। तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इस t1 टाइम के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, राइट। एंड देन यहां से हमारा जो ग्राफ गया है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर टाइम इंटरवल t1, राइट, ये जो है सो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ओके। इस ग्राफ में हमने तीनों कंडीशंस को इन्वॉल्व किया है। सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस जीरो से टाइम इंटरवल t1 के लिए ऑब्जेक्ट जो है सो किस तरीके के मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। फिर टाइम इंटरवल t1 और t2 के बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। एंड देन आफ्टर t2 द ऑब्जेक्ट जो है सो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि ग्राफ कैसा गया है, कर्व गया है, राइट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरीके से आपने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और डिस्टेंस टाइम रिलेशन के बीच में कुछ ग्राफ देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे।